यतिमा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्या बात कर रहे हैं? क्या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने की वजह से बच्चे कुपोषित, चश्मा लगाने वाले, जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, देखिए चित्रा जी, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी का विधान बताया गया है। बैगन। हाँ। और जब तक शिक्षा पूरी ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। चल झूठा। ठीक है, अच्छी बात है। उसका कारण चित्रा जी, मुझे नहीं पता अनिरुद्धाचार्य जी क्या बता रहे हैं। उफ, 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 उफ। हाँ। लेकिन शास्त्र ये बताते हैं कि आपके कंसंट्रेशन में, हम कोई भी काम करते हैं, आप न्यूज या पढ़ती हैं, तो आपका एक कंसंट्रेशन होना चाहिए। हाँ। अगर पीछे से आप कहीं से नहीं, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये बच्चे कुपोषित, कमजोर पैदा होंगे, इसका ब्रह्मचर्य से क्या लेना देना है? कौन सा शास्त्र बताता है? नहीं, देखिए, मैं मुझे नहीं पता वो क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो शास्त्र सम्मत है। और शास्त्र ये कहता है, तो नहीं लिखा है ना, ब्रह्मचर्य अनिवार्य है सनातन में। हाँ। सनातन में ब्रह्मचर्य की व्याख्या की गई है और ये कहा गया है। मैंने भी पढ़ा है, प्राचीन ये इतिहास कहा में गया मैं है। रही हूँ, मैंने खुद पढ़ा है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ब्रह्मचर्य में का पालन करना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे स्वस्थ पैदा हो, ये कहीं है क्या? ये फंस गया सीएम हमारे शास्त्रों में। हमारे यहाँ वीर्य को ये माना गया है कि वीर्य से आप जब वीर्य को धारण करते हैं, आप उसको वेस्ट नहीं करते, तो आपकी आत्मिक शक्ति बलवान होती है। ये क्या है? हाँ। और आत्मिक शक्ति जब बलवान होती है तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं, कुछ भी हाँ। उसमें आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से लगा रहता है। आप बच्चे क्या स्वस्थ पैदा होते हैं ऐसे? पथभ्रष्ट नहीं होते बच्चे क्या स्वस्थ ऐसा पैदा कोई होते हैं? साइंटिफिक रीजन नहीं है। ठीक है, आपने इस बात को मान लिया है। आज ही बदल लिया साला। मैं सीधे अब डॉक्टर के पास जाते हुए, डॉक्टर कनिका तिवारी जी, क्या है सच? आपने सुना अनिरुद्धाचार्य के इस बेहुदे बयान को, क्या है सच, बताइए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रा जी, जैसा अभी आपने बोला, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई साइंटिफिक तथ्य ये नहीं कहता है कि कोहैबिटेशन का जो टाइप है वो डिपेंड करेगा कि बच्चे स्वस्थ होंगे या नहीं होंगे। मेडिकल कंडीशंस ये डिसाइड करती हैं कि बच्चे किस तरह के होंगे, जैसे कि एग क्वालिटी खराब होना, किस उम्र में शादी हुई उस पर डिपेंड करता है, पति पे भी डिपेंड करता है, पार्टनर पे डिपेंड करता है, पार्टनर का स्पर्म काउंट, स्मोकिंग पे डिपेंड करता है, बहुत सारी जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, उस पर डिपेंड करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आप शादी के पहले साथ थे या शादी के बाद, इसका कोई तथ्य नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नहीं, उन्होंने कहा ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, वीर्य को संभाल कर रखना, उसके बाद अच्छे स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा है क्या? हमारे साइंटिफिक मेथड्स में ऐसी कोई गाइडलाइंस ये नहीं बोलती कि कितनी बार आप साथ रहे हैं, कितनी बार इंटरकॉर्स की हिस्ट्री रही है, उससे कोई फर्क पड़ेगा कि बच्चे स्वस्थ हुए या नहीं हुए। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। हाँ, आचार्य राज मिश्रा जी, क्या मानते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को? तो क्या चित्रा जी, हम ये माने कि हम इस चीज के खिलाफ लड़े कि नहीं लोग ब्रह्मचारी नहीं रहे? हाँ। अगर लोग ब्रह्मचारी रहेंगे तो मैं ये जानना चाहता हूं उसमें प्रॉब्लम क्या है आखिर? ये हम क्यों नहीं कहते कि यस, ब्रह्मचारी रहना चाहिए और आफ्टर मैरिज ही आपका समर्पित होना चाहिए आपके पार्टनर के प्रति? अगर अनिरुद्धाचार्य ने उसको किसी शब्द में कहा, मैं उनके शब्द का समर्थन नहीं करने जा रहा हूं। कोई सेंस है इस बात की? ठीक है, नहीं, लेकिन क्या हम यहाँ ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि अगर वो ब्रह्मचारी रहने के लिए कह रहे हैं तो गलत कर रहे हैं? मुझे चित्रा जी एक बात बता दीजिए, आप लोग किसका समर्थन करते हैं कि व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन कौन समर्थन कर रहा है? अरे मेरे समर्थन से थोड़ी ना देश चलेगा। ब्रह्मचारी होना चाहिए या नहीं? आप बताओ, आप कह दीजिए ब्रह्मचारी होने की मैंने पढ़ रखा है, आप कह दीजिए मैंने पढ़ा हुआ है, प्राचीन इतिहास में बीए में मेरा सब्जेक्ट था। ब्रह्मचर्य के बारे में ऐसी परिभाषा किसी शास्त्र में नहीं पढ़ी, बहुत सारे शास्त्र मैंने भी पढ़ा है। और ये साइंटिफिक भी मानते हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं, हाँ। उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बाकी लोगों की अपेक्षा अच्छी होती है। कैसा लगा मेरा मजाक?
तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर संतान होगी, स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा संतान होगी, तो वो संतान स्वस्थ होगी। जिसके घर में बच्चे अगर कुपोषित है, एक सेकंड, जिसके घर में बच्चे अगर कुपोषित है या नहीं है, नहीं, अरे ऐसा नहीं चलेगा। ये आप ये कहना चाहते हैं जिसके घर के बच्चे चश्मा लगाते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि चश्मा लगाते हैं, उनके घर में यही होता है। आप ये कहना चाहते हैं कि बिफोर मैरिज आप कई सारे रिलेशन बनाओ, ब्रह्मचारी की आवश्यकता मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। गर्दा उड़ा दी भाभी। ये देश को जाने माता पिता इस बारे में मानवी तनेजा जी। हाँ, संविधान से चलता है या किसी भी कथावाचक संविधान आर्टिकल 19A, आर्टिकल 21 किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप नेशनल चैनल पर बैठकर टेस्ट ड्राइव की बात कर सकते हैं तो अनुराधाचार्य अपने भक्त को सम्मान दे सकते हैं। गलत नहीं है, चिल्लाने की बात नहीं है। आप समाज को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाने के लिए टीवी पर जो मर्यादा आपसे होती है, आप उस भारतीय महिलाओं को टेस्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं। भारतीय महिलाओं सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहले अनुराधाचार्य से ज्यादा गंदे आपके शब्द थे। भारतीय महिलाओं के लिए अनुराधाचार्य से ज्यादा गंदे शब्द थे आपके। आपके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए कि जहां आपने साधारण महिलाओं को आप जब बोल रही थी वो सुन रही थी, उनकी भी बात सुन लीजिए। बोलिए। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। देखिए सीधी सी बात है, जो हमारा संविधान, जो जहां हम रहते हैं, देश संविधान से चलता है, धर्म के ठेकेदार से या कोई गुरु के कथा से या उनके ज्ञान से नहीं चलता है। ये हमारी अभिव्यक्ति की जाती है। जब संविधान ने हमें इजाजत दे दी है कि हम लिव इन में रहे या हम जैसे मर्जी जिए, तो ये कौन होते हैं हमें बताने वाला। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे भी आपने स्टार्ट, एक मिनट मुझे आपको कोई भी नहीं बता रहा है, वो अपने भक्तों को बता रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई नहीं बता रहा है, आप चाहे जितनी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। प्लीज अपनी जगह पर अपनी जगह से बातें कीजिए। हाँ ठीक है, अपनी जगह आप बैठ जाइए। पेपर फाड़ने के लिए तो भी टाइम लगेगा, लेकिन इनके पिछवाड़े पकड़ के फाड़ दूंगा। आप अपनी जगह पर जाकर अपनी बात रखिए। आप अपनी जगह पर जाकर अपनी, आपने भी तो गलत बयान दिया था ना। अब टेस्ट ड्राइव बोलने की क्या जरूरत थी? मैम एक सेकंड, मैं पूछ रही हूँ। आप बैठ जाइए, पहले बैठिए। बैठिए, वो नहीं बोलेंगी, बोलिए। एक सेकंड मैम, प्लीज आप शांत रहिए। आपने भी तो गलत बयान किया। अब टेस्ट ड्राइव वाला बयान देंगी तो आपके ऊपर भी सवाल पूछे जाएंगे ना। मेरे को पूरा बोलने दीजिए। बोलिए। जैसे बोला ना कि टेस्ट ड्राइव, बीच में लोगों ने जो काट दिया ना, उसी वजह से पील बनी है। टेस्ट ड्राइव का क्या मतलब है? यू आर टेस्टिंग योर रिलेशनशिप। आप देखना चाहते हैं और शारीरिक संबंध के लिए किसी को लिव इन में, एक मिनट, किसी को लिव इन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बाहर भी कर सकता है। लिव इन में आप तभी मूव होते हैं जब आप लोगों को लगता है कि आप उसको पसंद करते हैं। आप सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं, पर रिलेशनशिप टॉक्सिक तो नहीं है। आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आप उनको बोलने दीजिए। एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। जिस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव दिया जाता है वो गाड़ी करने ले जाई जाती है। जिस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव दिया जाता है ना, वो गाड़ी करने ले जाई जाती है। गाड़ी ले जाई जाती है जो ड्राइवर हो। और आप जैसे लोग हैं, आपने एग्जाम में निकाल दिया, मुझे पूरा जाने दीजिए। एक सेकंड। उन्होंने कहा कि आपने गलत बयान, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आपने टेस्ट ड्राइव की बात के संदर्भ में की थी, क्योंकि बहुत सारे मीम मैंने भी देखे जिसमें आपका माहौल बना, और सेक्स वाले मुद्दे पर अगर आप टेस्ट ड्राइव की बात करते हैं तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। ये बात ये तो लेने के देने पड़ गए। छोटे बच्चों को करियर का ज्ञान देना चाहिए। हमें बताना चाहिए अपने पैरों पर खड़े हों। हमें बताना चाहिए उनको आगे कैसे बढ़ना है, समाज की, देश की सेवा कैसे करनी है। हम बता रहे हैं यहाँ पर और
सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलो। बदलने से कुछ नहीं होगा, देश को बदलना पड़ेगा। आप चाहती हैं कि देश की जो महिला है वो सिर्फ मेरी सोचों में फंसी रहे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भोगवादी कभी नहीं रहा ये देश। सनातन की संस्कृति कभी एक बार उनकी बात हो जाए। सनातन की संस्कृति में कभी भोग की जगह नहीं रही। संविधान 18 की बात है। संविधान क्या 14-15 साल की बच्चियों का, दूसरी बात 14-15 साल की बच्चियों के लिए क्या कहता है संविधान? क्या कहता है संविधान? न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश चंद्र कटिया। आप लोगों की बात को कोर्ट कचहरी के चक्कर, उसके बाद अगर पुरुष का देखें रिलेशनशिप के बाद भी तो धक्के कोर्ट की खाती है। रिलेशनशिप के बाद देना कहीं ना कहीं कर भी रहे। शर्म करो, भगवान से डरो, डालो भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहाँ भी रहो सबसे आगे हो।